मिक्स सब्ज़ी में सिर्फ़ और सिर्फ 1 कप मैकरोनी शामिल करें। इतनी लाजवाब ये रेसिपी बनेगी मिक्स सब्ज़ी की, आप यकीन करें आप चाह कर भी इसको भूल नहीं पाएँगे। जब मैंने ये वाली मिक्स सब्ज़ी बनाई तो आप यकीन करें मेरे बच्चे कभी भी मिक्स सब्ज़ी जो है ना शौक़ से नहीं खाते, लेकिन उनको इतनी ज़्यादा ये पसंद आई तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 3 से 4 गिलास पानी शामिल करूँगी। अच्छा, यहाँ पर बहुत ही अहम स्टेप, यहाँ पर पानी जो है ना गर्म नहीं है, पानी को मैंने ठंडे पानी में ही मैक्रोनियाँ शामिल की हैं ताकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ़्ट हो जाएँ, तो इसीलिए मैंने इसको ठंडे पानी में शामिल किए हैं। अगर मैक्रोनियाँ जो हैं खिली-खिली बने तो उसको जब पानी को बॉयल आ जाए तो फिर उसमें जो है ना मैक्रोनियाँ शामिल करते हैं। 1 टीस्पून में इसमें नमक शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून में इसमें घी शामिल करूँगी। तो देखिए यहाँ पर आप जो है ना ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मेरे पास घी था तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी शामिल करूँगी। एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए। तो 6 से 7 मिनट में इसको कवर करने के बाद जो है ना अब हम छोड़ देते हैं इसको और चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून घी लिया है। घी जैसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, प्याज को मैंने तकरीबन मोटा-मोटा ही कटिंग किया था, तो इस तरीके से प्याज शामिल करूँगी। और प्याज शामिल करने के बाद मैं इसमें 2 से 3 अदद टमाटर शामिल करूँगी जिनको मैंने मोटा-मोटा जो है ना कट कर लिया था। तो प्याज और टमाटर जो है मैं एक साथ ही इसमें शामिल करूँगी और कुछ टाइम कुछ मिनट के लिए इसको पकाऊंगी ताकि प्याज जो है ना और टमाटर जो मैंने इसमें शामिल किए हैं वो थोड़े से सॉफ़्ट हो जाएं। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं। तो काफ़ी हद तक जो है ना टमाटर और प्याज जो मैंने इसमें शामिल किए थे वो सॉफ़्ट हो गए हैं। अब एक छन्नी की मदद से इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं और जूसर के जग में डालते हैं। जूसर के जग में डालने के बाद मैं इसका बहुत ही अच्छे तरीके से पेस्ट बना लूँगी। तो पेस्ट बनाने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सारा पेस्ट मैं इसमें शामिल करूँगी। जग में थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, जो एक्स्ट्रा जग में पेस्ट रह गया है वो भी पानी के साथ जो है ना इसमें डाल दूँगी, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और लीजिए जी अब यहाँ पर कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून में इसमें नमक शामिल करूँगी, 1 टीस्पून में इसमें साबुत धनिया शामिल करूँगी, 1 टीस्पून में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और थोड़ी-सी मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी। 1 टीस्पून में इसमें धनिया जो है ना बारीक पिसा हुआ मैं इसमें धनिया शामिल करूँगी। धनिया पाउडर शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ। तो देखें अब यहाँ पर हम मसाले की भुनाई करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम मसाले की भुनाई करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करने के बाद इसका जैसे ही घी जो हमने इसमें शामिल किया था वो सेपरेट होना शुरू हो जाए और आपको लगे कि मसाला जो है वो एक दूसरे के साथ चिपक गया है, तो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे मसाले की भुनाई हो गई है। तो लीजिए जी मसाले की भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है। और पानी शामिल करने के बाद अब जो मैंने इसमें सब्ज़ियाँ शामिल करनी है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मेरे पास कुछ सब्ज़ियाँ थी जिसमें गाजर थी, मटर थे और गोभी, बैंगन और आलू थे, तो वो मैं सारी इसमें शामिल करूँगी। आप इसमें कुछ भी शामिल कर सकते हैं जो भी आपके पास जो है ना सब्ज़ियाँ हों। तो सारी सब्ज़ियाँ शामिल करने के बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ। तो लीजिए जी मिक्सिंग करने के बाद अब बारी आती है बहुत ही अहम स्टेप की, सब्ज़ियों की भुनाई। यहाँ पर हमने इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सब्ज़ियों की भुनाई करनी है। सब्ज़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएँ तो इसीलिए हम इसकी भुनाई करेंगे और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। लो फ्लेम पे हम इसलिए इसको कवर करेंगे ताकि सब्ज़ियाँ जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाएँ और जलें भी ना। तो लीजिए जी सब्ज़ी जो है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो गई है और मैकरोनियाँ भी जो तकरीबन गल चुकी थी। तो अब मैं इसमें मैकरोनियाँ शामिल करूँगी। मैकरोनियों को जो है ना मैंने ठंडे पानी वाला प्रोसेस नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि जो मैकरोनियाँ हैं वो हमें इस स्टेज पे खिली-खिली नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसमें मैकरोनियाँ शामिल करूँगी। एक दफ़ा मैं इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद देखें पूरे मसाले और सब्ज़ियों के अंदर मैकरोनियाँ जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस डालूँगी और डालने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर फ्लेम जो है मैंने लो टू मीडियम फ्लेम रखी है। तो लीजिए जी हमारी मज़ेदार सी मिक्स सब्जियों की मैकरोनियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। ऊपर हम केचप डालेंगे और केचप डालने के बाद इसको सर्व कर लेती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। हरा धनिया शामिल करूँगी और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना
ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।